जैसे रिलेशन में था, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शंस में हमेशा दो सेट रहेंगे। तो अगर मान लीजिए हमको फंक्शन में ये दे रखा है कि कोई सेट ए है, ए, और कोई सेट है बी, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, और इधर लिखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि और ये रिलेट किस तरीके से कर रहे हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 is related to 2, 2 is related to 4, 3 is related to 6, 4 is related to 8। इस तरीके से गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर रिलेटेड हैं तो हम पहली चीज़ तो ये है कि इस फंक्शन को लिखेंगे कैसे। ये फंक्शन ए से बी तक जाता हुआ फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बीच में हम लिख देंगे एफ, बीच में लिखेंगे एफ, और अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8। तो हम ये कहेंगे एफ सच दैट ए एरो बी। तो इसका मतलब है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये होता है। अब आप ये सोचिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 8, मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 10, एक एलिमेंट मान लीजिए और होता 10, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि डोमेन क्या है, डोमेन, डोमेन यहाँ पर ये हो जाएगा कि इधर के कितने एलिमेंट्स, मतलब पहले वाले सेट के कितने एलिमेंट्स हैं जो दूसरे वाले सेट के साथ में रिलेट कर रहे हैं, पहले सेट के कितने एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो वो कौन से हो गए, 1 2 3 4। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा हो गया डोमेन। डोमेन के बाद में हम देखते हैं कोडोमेन, डोमेन के बाद में देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में मुझे कुछ नहीं सोचना होता कि कौन रिलेट कर रहा है और कौन रिलेट नहीं कर रहा है। जो दूसरा वाला सेट है ये पूरा का पूरा सेट ही आपका कोडोमेन कहलाता है। तो ये जो दूसरा सेट है 2 4 6 8 और 10, अगर किसी को गर्मी लग रही हो तो फैन चला लेना, 2 4 6 8 10। तो आप ये देखिएगा ये पूरा का पूरा जो दूसरा सेट है ये कोडोमेन हो गया। अब उसके बाद बात करी जाती है रेंज की। तो रेंज का मतलब ये है कि कोडोमेन में से कितने एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया जाए तो उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो रेंज क्या हो गई, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसमें कि ये हमारे पास हो गया डोमेन। डोमेन आपको पता है कि पहला एक सेट होगा, एक दूसरा सेट होगा। तो पहले सेट का जो जो एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करेगा उन सबका सेट बना दिया जाए। 1 2 3 4। सेट बनाने का तरीका क्या है, एलिमेंट्स को लिखा, कॉमा लगा लगा कर अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया और करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स के अलग अलग मतलब होते हैं, ये हम 11th में भी कर चुके हैं। अगर नहीं ध्यान है तो मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा सारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ यूज़ करना है, और करली ब्रैकेट ऑलवेज इन सेट्स। सेट्स में सिर्फ करली ब्रैकेट यूज़ करा जाता है। तो आप ये देखिएगा ये 1 2 3 4 ये पूरा का पूरा डोमेन हो गया। दूसरा वाला जो सेट है इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि कौन रिलेट कर रहा है कौन रिलेट नहीं कर रहा है, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट बन जाते हैं कोडोमेन। फिर हम ये देखेंगे इनमें कौन कौन सा रिलेट कर रहा है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये चारों एलिमेंट्स इसके साथ रिलेट कर रहे हैं 2 4 6 8। तो 10 नहीं लेंगे रेंज में क्योंकि 10 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो 10 को हटा देंगे, 2 4 6 8 जो है वो हमारा रेंज हो गया। अब जो नई टर्म्स हैं जो आप यहाँ पर सीखेंगे, ये वाली चीज़ आपने 11th में करी थी। अब जो नई टर्म है जो आप यहाँ पर सीखेंगे वो क्या है पहले मैं एक बार फंक्शन की डेफिनेशन और लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखें व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। A relation from a set A to set B is called a relation from a set A to set B is called a function
from a set A to set B is called a function उसके बाद लिखेंगे इफ भी कौन सा लिखेंगे आई डबल एफ वाला। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक ही कंडीशन होगी इफ एंड ओनली इफ, तो उसको लिखा जाता है आई डबल एफ इफ every element of set A has a unique image in set B. Unique image in set B. स्टार बनाकर लिख लेना। यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। ठीक है, अब जरा समझाता हूँ क्या चीज है ये। आप ये देखो कि एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, यहाँ पर है ए बी सी डी, इधर है ई एफ जी एच आई, ए इज रिलेटेड टू ई, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू एफ, बी इज रिलेटेड टू जी, सी इज रिलेटेड टू एच, डी इज रिलेटेड टू आई। तो बी की एक ही इमेज है। इमेज का मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको कहा जाता है प्री इमेज, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है उनको कहा जाता है इमेज। जैसे हमने कहा कि वन जो है वो टू की प्री इमेज है, वन जो है वो टू की प्री इमेज है। ऐसा समझ लीजिए कि वन और टू दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक, हाँ जी मुझे 10 मिनट दीजिए। तो वन जो है वो टू के साथ रिलेट कर रहा है, तो वन क्या है वो टू की प्री इमेज है और टू क्या है वो वन की इमेज है। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, सेट ए का एलिमेंट जो भी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट कर रहा है तो सेट ए के उस एलिमेंट को प्री इमेज कहा जाएगा और वो कॉरस्पॉन्डिंगली जिसके साथ रिलेट कर रहा है उसको कहा जाएगा इमेज। ठीक है, हम बात करी जाती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इफ एंड ओनली इफ उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। एक से ज़्यादा क्या हो सकती है 2 3 4 5 6 और एक से कम क्या हो सकती है 0। एक से कम क्या हो सकती है 0। तो अब आप ये देखिएगा कि B जो है वो एक ही के साथ रिलेट कर रहा है बस G के साथ, यानी कि एक ही इमेज है ना उसकी, C की एक ही इमेज है H, D की एक ही इमेज है, लेकिन A जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है तो A की 2 इमेजेस हो गई। तो हम ये कहेंगे सिंस A has more than one images as E and F in set B, so F is not a function. F is not a function. F कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ये कहानी हुई कि कौन सी चीज़ फंक्शन होती है और कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं होती। तो एक ही इमेज मेरे को मिलनी चाहिए। उसके बाद बात करूँगा एक और एग्जांपल लेंगे। A B C D, E F G H, A is related to E, B is related to G, C is related to H। ठीक, और ये जो D है ये किसी के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या है वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक से ना ज़्यादा एक से ना कम। अभी क्या है कि ये तो एक से कम है, ये D किसी के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब D की कितनी इमेजेस हैं 0। जब 0 है तो मैं कहूँगा फंक्शन ही नहीं है। अब जब फंक्शन ही नहीं है, और ये चीज़ जो है जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एक्चुअली 11th का है। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये 11th में आप लोगों ने करा था। है क्या कि हमें जो करना है, जैसे अभी हमने रिलेशंस में करा, रिलेशन आप लोग 11th में भी कर चुके हैं। रिलेशंस में हमने करा टाइप्स ऑफ रिलेशन,
रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 तरीके के रिलेशन। ऐसे ही फंक्शंस में भी हम देखेंगे 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है इंजेक्शन, एक होता है सरजेक्शन, और दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं बाइजेक्शन। तो वो हम अभी देखेंगे इसमें। लेकिन कई बार वो क्या स्मार्टली खेलते हैं कि वो आपको एक फंक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए ये इंजेक्शन है या सरजेक्शन है, चेक करिए। और होता क्या है कि वो फंक्शन ही नहीं होता, वो फंक्शन ही नहीं होता। अब वो फंक्शन ही नहीं है और आप लगे पड़े इंजेक्शन और सबजेक्शन चेक करने में, सर बजा रहे हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, एक्चुअली वो फंक्शन ही नहीं है। अगर मान लो ये फंक्शन दे रखा है, अभी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन करा ही नहीं है, अभी सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन करने से पहले एक बार फटाफट से नज़र डाल लेना, ऐसा तो नहीं है कि वो फंक्शन ही ना हो, ठीक है। तो जब भी कभी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा तब तो वो फंक्शन होगा ही होगा, और जब कभी आएगा ना कि चेक करना है, तो फिर पहले आपको एक बार ये भी चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे सिंस D doesn't have any image, doesn't have any image in D, so f is not a function, f is not a function। एक और एग्जांपल, A B C D E F G, A is related to E, B is related to F, C is also related to F, D is related to G। ये फंक्शन है या नहीं है? है पक्का? नहीं। बताओ, रीजन बताओ। वो B और C F से रिलेट कर रहे हैं। B और C F से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन और वो फंक्शन, लेकिन इमेज तो एक ही है। ठीक, तो ये चीज मैंने जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। याद रहे कि A की कितनी इमेज है? एक। E तो है। B की कितनी इमेज है? एक। C की कितनी इमेज है? एक। और D की कितनी इमेज है? एक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी की 2 प्री इमेजेस हैं, D F जो है ना, F की 2 प्री इमेजेस हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वो होने दो, है ना। तो many can relate to one but one cannot relate to many, याद रखना। many can relate to one but one cannot relate to many। अगर जो है one जो है वो many से relate कर रहा है तो वो function नहीं होगा, ये function होगा। तो हम ये करेंगे since every element of set A has a unique image in set B, so it is a function। तो यहाँ तक की कहानी 11th क्लास की है, जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 100% ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो भी रिलेट कर रहा है, तो इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं, ये प्री इमेजेस हैं सारे के सारे, ये सारी की सारी इमेजेस हैं, ठीक है। इधर वाला सेट, उसमें जो जो रिलेट कर रहे हैं उनका कलेक्टिवली एक सेट बना लिया जाए, प्री इमेजेस का एक सेट बना लिया जाए तो उसको बोलते हैं डोमेन। इमेजेस का एक सेट बना लिया जाए तो उसको बोलते हैं रेंज, और जो दूसरा वाला सेट है वो कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये होता है, ठीक है। और हमेशा सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसमें लिखिएगा, पहला लिखेंगे वन फंक्शन, वन फंक्शन, ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा इंजेक्शन, इंजेक्शन। A function f a to b, definition लिखिए, a function f a to b is said to be a one function or an injection, is said to be a one function or an injection
is said to be a one-one function or an injection if different elements of A if different elements of A have different images in B have different images in B। ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकली समझिए, इसके नाम से समझिए। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही रिलेट करेगा और यूनिक होना चाहिए वो। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो मेरे को मालूम है, ठीक। तो ये भी तो एक फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट्स एक के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जब दो एलिमेंट्स एक के साथ रिलेट करेंगे तो वन वन नहीं बोलेंगे, एक ही प्री इमेज की एक ही इमेज हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, एक सेट ए बना लिया यहाँ पर, इसमें मैंने लिख दिया A1, A2, A3, A4। एक सेट B बना लिया, यहाँ पर लिखिएगा B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4, B5, ये हो गया। तो A1 इज रिलेटेड टू B2, A1 जो है वो B2 के साथ रिलेट कर रहा है, A2 B4 के साथ रिलेट कर रहा है, A3 B1 के साथ रिलेट कर रहा है और A4 B3 के साथ रिलेट कर रहा है, A4 B3 के साथ कर रहा है रिलेट, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इधर का एक एलिमेंट छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिएगा कि A1 B2 के साथ, A3 B1 के साथ, A2 B4 के साथ, A4 B3 के साथ, तो कोई भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्लियरली FEB is a one-one function। FEB जो है ये one-one function होगा, ठीक है। चलिए जी, एक मिनट रुकिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए जी, ये तो 1 1 हुआ। 1 1 के बाद में एक और एग्जांपल नोट कीजिएगा, इसी में 1 1 में ही एक और एग्जांपल नोट कीजिए। तो जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, जैसे मैं f की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ दोनों जो सेट है a और b, इसके बीच में ऐसे f लिख दिया जाता है, और ये जो हम इस तरह से रिलेट करके दिखाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरे एग्जांपल में एक ओवर बॉक्स यहाँ पर बनाइए, इधर लिख लीजिए कैपिटल X, एक यहाँ पर बना लो, इधर लिख लो आप कैपिटल Y। अच्छा, तो जैसे सेट A और सेट B है, इसी तरह से सेट कैपिटल X और कैपिटल Y है। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x1, x2, x3, x4, x5। y में एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7। तो जो x1 है वो रिलेट कर रहा है y2 के साथ, x1 रिलेट कर रहा है y2 के साथ, और x2 रिलेट कर रहा है y3 के साथ, x2 रिलेट कर रहा है y3 के साथ, x3 जो है वो भी y2 के साथ रिलेट कर रहा है, x3 भी y2 के साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद x4 y4 के साथ रिलेट कर रहा है, और x5 y5 के साथ रिलेट कर रहा है, x5 y5 के साथ रिलेट कर रहा है। और यहाँ बीच में लिख दीजिए g, यानी कि अब फंक्शन जो है, जैसे पहले वाले केस में फंक्शन था f, अब वाले केस में फंक्शन है g। तो अब देखिएगा कि ये फंक्शन तो है, क्योंकि x1 इसका कितना इमेज है, a की इमेज है y2, x2 की कितनी इमेज है y3, a की इमेज, x3 की इमेज y2, a की इमेज, x4 की y4, a की इमेज, x5 की y5, तो a की इमेज, तो एक ही इमेज तो है, इसका मतलब फंक्शन तो है। लेकिन एक एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट करे, उसके ज़्यादा से रिलेट ना करे। तो आप ये देखिए, एक एलिमेंट है x1 y2 के साथ कर रहा है, x2 y3 के साथ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x3 जो है वो भी y2 के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब मैनी आर रिलेटेड टू 1। तो ये 1 1 का एग्जाम्पल नहीं हुआ, हम ये कहेंगे ये एग्जाम्पल हुआ मैनी 1 का। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होता, जैसे मैंने पहले लिखा है 1 1 नहीं होता, तो जो दूसरा टाइप है वो क्या है कि मैनी, वेयर मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, तो उसको मैनी 1 फंक्शन बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे क्लियरली g such that x to y, ऐसे लिख सकते हैं, g x to y is not a 1 1 function, is not a 1 1 function, comma, it is an example of many one function. मैनी वन फंक्शन। तो सेकंड आप लिखें मैनी वन फंक्शन। ये आपको लिखवा क्यों रहा हूँ, इसकी डेफिनेशंस क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक एक नंबर में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। आगे सबजेक्शन, बाइजेक्शन सबकी लिखवानी है। तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी, और डेफिनेशन ना बनाकर मत लिखना इनको ना लर्न कर लेना एज इट इज। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी अ, एफ ए टू बी इज said to be a many function if two or more elements, said to be a many one function
many one function if two or more elements of set A, if two or more elements of set A have the same image in B, have the same image in B. एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आइए जी, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको किस तरीके से करा जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है जिसमें हमको रोस्टर फॉर्म में मतलब अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे होंगे, तो वो तो सीधा सीधा देख कर ही हो जाएगा, ठीक है। और करना किस तरीके से होगा, तरीका क्या होगा, वो तरीका आपका बताता हूँ। देखिए आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 and comma B is equal to 4 5 6 7, comma B is equal to 4 5 6 7, and let 4 5 6 7 and let small f is equal to 1 4 2 5 3 6, 1 4 comma 2 5 comma 3 6 is a function from A to B, is a function from A to B, ठीक, is a function from A to B. Examine whether it is an injection or not. Examine whether it is an injection or not. ठीक है, तो जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो समझ जाना कि मतलब मजा आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 4 2 5 और 3 6, सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, एरो डायग्राम बनाइए। यहाँ पर सेट ए में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, सेट बी में क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो 1 4 इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 4, तो 1 को 4 से रिलेट कर दो, यहाँ बीच में लिख दो f, क्योंकि फंक्शन दे रखा है f। अगर फंक्शन कुछ और दे रखा होता तो g लिखता, जैसे यहाँ पर g लिखा हुआ है तो g, इस तरह से 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 5, ये हो गया, एंड 3 इज रिलेटेड टू 6, ये हो गया। तो हम ये करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे क्लियरली, every element बल्कि डिफरेंट लिखना, different elements of set A have different images in set B। डिफरेंट का मतलब अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी अलग अलग ही इमेजेस हैं, ठीक है, मतलब एक एक के साथ ही रिलेट कर रहा है, ठीक। तो ये आप देखेंगे तो 1 1 का जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है, 1 1 की डेफिनेशन यही है, a function f A to B is said to be a 1 1 function or injection if different elements of set A have different images in set B। तो यही आपको डेफिनेशन यहाँ पर वापस लिख देनी है, ठीक है, ये तरीका हो गया। so it is an injection, ठीक है। देखिए ये वाला तरीका हुआ आपका कि जब आपको अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको अलग अलग एलिमेंट्स ना देकर एक रिलेशन दे रखा है, वो कैसे क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप
ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। फाइंड whether the following functions find whether the following functions are 1 1 or not। अच्छा, अब पहला फंक्शन है एफ आर टू आर गिवन बाई एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू given by fx is equal to x cube plus 2 x cube plus 2 for all x belonging to capital R real number। सेकंड है f z to z मतलब डोमेन को डोमेन दोनों के दोनों इंटीजर f z to z given by fx is equal to given by fx is equal to x square plus 1 x square plus 1 for all x belonging to z। for all x belonging to z, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डोमेन और कोडोमेन है ये बहुत बड़ा है, तो हर एक के लिए तो हम लेकर दिखा नहीं सकते कि इनके लिए एरो डायग्राम बना लें, क्योंकि इधर डोमेन और कोडोमेन पहला वाला सेट देखें तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, जब भी कभी हमको ये दे दिया जाए, जब भी कभी हमको ये दे दिया जाए, एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, फंक्शन का एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो फिर इंजेक्टिविटी या कोई भी फंक्शन इंजेक्शन है या नहीं, 1 1 है या नहीं, तो वो चेक करने का तरीका क्या होता है। एक छोटा सा प्रोसीजर है, लिखिएगा, टू चेक वेदर a function is an injection or not, is an injection or not, comma simply put fx is equal to fy, simply put fx is equal to fy and go for solving it, and go for solving it, comma comma if the solution comes out to be, if the solution comes out to be x is equal to y, then it is an injection, otherwise not। बस एक काम करना है, कोई भी फंक्शन जिसमें इस तरह से कोई आपको ना एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 है, तो आपको क्या करना है, fx इज इक्वल टू fy रख देना है, ऐसे ही अपनी तरफ से रख देना है, ठीक है। और अगर उसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू y मेरे को मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि यस ये एक इंजेक्शन है, नहीं तो ये इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। ये तरीका होता है। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैं लिखूंगा लेट अस पुट fx इज इक्वल टू fy, तो fx मैंने fy के बराबर रख दिया। fx क्या था, x क्यूब प्लस 2, fx क्या था, x क्यूब प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे x क्यूब प्लस 2, और fy क्या हो जाएगा इसी तरह से y क्यूब प्लस 2, सही है ना, fy हो जाएगा y क्यूब प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, इधर भी प्लस 2 है, इधर भी प्लस 2 है, प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स,
टेक ए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं रिकॉल करवाता हूँ, याद तो होगा आपको, नहीं याद है या पहले कभी इस एंगल से सोचा नहीं तो अब सोच लेना जरा, ये मिटा रहा हूँ अंदर से मैं, ठीक है। इसको अब यहीं छोड़ देना इतना, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख लो आप, वो नोट नहीं करना है, चाहे तो कर लेना कोई रफ में, लेकिन क्या कहानी है वो बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक रिलेशन है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, सॉरी एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 दे रखा है। तो आप ये जानते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसका रिजल्ट ऐसे लिखते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब सवाल ये उठता है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 क्यों लिखा आपने? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जब मैंने 64 का स्क्वायर रूट लिया तो वो प्लस 8 भी आ सकता है और माइनस 8 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 होगा और माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होगा, ये तो पता ही है। अब आगे की कहानी ये है कि भाई फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी तो प्लस एक्स और माइनस एक्स हो सकता है, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो भी प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा प्लस माइनस, यहाँ पर क्यों लिखा प्लस माइनस? सुनिएगा, एक्चुअली ऐसा ही करा है, दोनों तरफ प्लस माइनस कर दिया, दोनों तरफ प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स आएगा, 64 का स्क्वायर रूट भी प्लस माइनस 8 आएगा। अब चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आइदर प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 8, या तो ये प्लस 8 सॉरी, और प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया, और माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। ये जो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 है, माइनस से माइनस कट गया, ये एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 की तरह ही हो गया, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकल कर आया इन दो का, इन दो से आउटपुट क्या निकल कर आया कि एक्स इज इक्वल टू प्लस 8। यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 है और इधर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 है, तो आउटपुट क्या निकल कर आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 बोलो या माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 बोलो, रिलेशन तो वही आएगा ना, आउटपुट तो वही आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये बोल दिया कि इन दोनों का एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट है एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इन दोनों का रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 ही है, तो इसका मतलब आप एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं। समझ गए? अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? कंक्लूजन ये निकाला गया कि जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ आए तो आपको क्या करना है, आपको एक तरफ तो प्लस माइनस ले लेना है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ऐसे ही प्लस ही ले लीजिए बस, ठीक है। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो इधर जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स आ गया, इसको तो प्लस माइनस नहीं लिया और इसको ले लिया प्लस माइनस 8, ठीक है। बेसिकली आया ये पूरा इसी से है निकल कर, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका हो गया कि एक्स एक का आप स्क्वायर रूट लें तो प्लस लिखें और दूसरे साइड का जो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लिखें, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट में ये चक्कर होता ही नहीं है, क्यूब रूट में ये चक्कर होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास -8 है, अगर मान लीजिए -8 है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू मान लो -8 है, तो इसका जब क्यूब रूट लूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का एक्स क्यूब है, तो पॉजिटिव का अगर क्यूब है तो वो पॉजिटिव ही रहा होगा, नेगेटिव का क्यूब कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्यूब रूट जो है वो नेगेटिव ही होगा, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा यहाँ से रिलेशन। इसका मतलब जब x क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब है, तो जब क्यूब रूट लोगे तो x क्यूब का क्यूब रूट x और y क्यूब का क्यूब रूट y, x इज इक्वल टू y, देयरफॉर इट इज एन इंजेक्शन, देयरफॉर इट इज एन इंजेक्शन। मुझे वही चेक करना था, इंजेक्शन मतलब वन फंक्शन, देयरफॉर इट इज एन इंजेक्शन। समझ गए? ये तो क्यूब वाली कहानी हुई। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में स्क्वायर वाला दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे देखिएगा।
सेकंड पार्ट में देखिएगा लेट अस पुट fx is equal to fy, हर एक में यही करना है, फंक्शन 1 है या नहीं है वो चेक करने के लिए fx is equal to fy रखना है। तो लेट अस पुट fx is equal to fy, तो fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और fy की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे, इसको ले लो प्लस माइनस एक्स और इसको ले लो प्लस का वाई, बताऊंगा ऐसा क्यों करा है, पलट कर लिख दो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस का x लूंगा तो उसके लिए भी y की एक वैल्यू आ रही है, मतलब y की दो वैल्यूज आ रही हैं, y की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स, y की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स। y क्या है, y इमेज है ना, y इमेज है, तो इमेज की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर -2 है, मतलब x की वैल्यू, एक बार मैंने -2 ले ली और एक बार मैंने +2 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और +2 का स्क्वायर प्लस 1 वो कितना हो जाएगा, वो भी 5। इसका मतलब भाई -2 जो है वो भी 5 से रिलेट कर रहा है और +2 जो है वो भी 5 से रिलेट कर रहा है। इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम प्री इमेज बोलते हैं उनको x भी बोला जा सकता है, स्मॉल x भी बोला जा सकता है, और इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम इमेज बोलते हैं उन सबको y भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि y की दो वैल्यूज आ रही हैं, और y की दो वैल्यूज आने का मतलब क्या है कि उसकी दो इमेजेस, दो प्री इमेजेस आ रही हैं, मतलब मैनी इज रिलेटेड टू वन, मैनी इज रिलेटेड टू वन। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे बस ये देखना है कि अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाए तो मतलब एक x के लिए एक ही y मिल रहा है, x के लिए एक ही y मिल रहा है, और अगर ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू प्लस माइनस करके आ जाए या और कोई वैल्यूज आ जाए, 2 या 3 वैल्यूज आ जाए, तो आप ये कहेंगे कि फिर ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप तो सीधा सीधा ये देखिएगा जो आपको सॉल्व करना है वो क्या है तरीका, कि y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है तो 1 1 फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स नहीं आ रहा है तो 1 1 फंक्शन नहीं है, खत्म। ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। सर एक बार मैनी वन और बोला, मैनी वन जो भी 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, बस ये समझ लीजिए। 1 1 का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा और दूसरा कोई एलिमेंट उससे रिलेट ना कर जाए, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, इधर के डिफरेंट एलिमेंट्स उधर के डिफरेंट एलिमेंट्स से ही अलग अलग से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर सेम हो गया तो हम ये कहेंगे कि भाई मैनी इज रिलेटेड टू वन, तो इधर का 2 एलिमेंट एक से रिलेट कर रहा है तो मैनी वन, 3 कर रहे हैं तो भी मैनी वन, 4 कर रहे हैं एक से रिलेटेड तो भी, ठीक है। और वन मैनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, याद रखना। वन मैनी अगर है तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द फंक्शन, ये बता रहा है इधर को, show that the function f z to z defined by f z to z, z समझते हैं ना,
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। z to z डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू डिफाइंड बाई fx is equal to x square plus x for x square plus x for all x belonging to z, for all x belonging to z is a many one function. Is a many one function. ठीक है, वही करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करना है। लेट अस पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सिमिलरली एफ वाई का मतलब क्या है कि जहां पर भी एफ एक्स में जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह वाई लिख दीजिए आप, तो एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब क्या करिए, अब कोई चीज़ कटने वाली तो यहाँ नजर आ नहीं रही है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये प्लस का एक्स माइनस वाई है ही, ये प्लस का एक्स माइनस वाई अलग है ही, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, समझ गए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख लिया हमने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई को इसको ब्रैकेट में डालकर लिख लिया, तो एक टर्म तो पूरी ये बन गई और एक टर्म ये बन गई, इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लो। एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, अब इधर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस वाई जब कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर क्या बचा, प्लस वन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि दो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, इट इम्प्लाइज दैट आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू वाई, और इधर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, बल्कि ऐसे ना बोलकर y की वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ठीक, और इधर भी y इज इक्वल टू एक्स लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स लिख लीजिए। तो इससे क्या है, मुझे तो सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स चाहिए था ना, और मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए थी, यहाँ तो दो वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अगेन ये भी 1 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दो आ रही हैं, जैसे फैक्टर्स करते हैं ना, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे since we are not getting just y is equal to x सॉल्यूशन, मेरे को सिर्फ यही एक सॉल्यूशन चाहिए था, सो इट इज मैनी वन फंक्शन, जो भी वन वन फंक्शन नहीं है वो मैनी वन फंक्शन है। ये उसी तरीके से है कि इर्रेशनल नंबर की कोई आपको डेफिनेशन नहीं है, इर्रेशनल नंबर में यही कहा जाता है जो भी रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, तो जो भी वन वन नहीं है वो मैनी वन है, उसका उल्टा यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट करें ऑन टू फंक्शन, तीसरा टाइप, जैसे दो टाइप हुई वन वन और मैनी वन, तीसरा टाइप लिखिए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बस इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ।
नोट कीजिएगा, अ फंक्शन f a to b is said to be an onto function. A function f a to b is said to be an onto function. Is said to be an onto function or a surjection or a surjection. Or a surjection if every element of B is the if every element of B is the image of some element, is the image of some element of A. मतलब क्या है कि जैसे हम ये देखते थे ना, जो फंक्शन होता था, जब हम फंक्शन में ये देखते थे कि जो डोमेन वाली साइड है, डोमेन वाली साइड का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट करे, तो ये देखा जाता था। अभी ऑन टू फंक्शन में उल्टा देखा जाना है कि जो कोडोमेन वाला है उसका हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट करे। इसमें क्या है, सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि अब मुझे बी वाला चेक करना है कि बी का अगर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहा है, अगर बी का कोई एक एलिमेंट छूट जाता है तो मैं कह दूंगा फिर वो सर्जेक्शन या ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करके करा, उसका भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, अगली क्लास में कराऊंगा। और ये जो वन वन फंक्शन वाले हैं, वन वन फंक्शन वाले क्वेश्चंस आपको मैं भेज दूँ, ठीक है ना, तो वो आप लोग करिएगा। आप में से कुछ बच्चों की 6:30 बजे क्लास है ना, ठीक है, बस फटाफट पहुँचो, मैं ग्रुप पर भेज दूँगा क्वेश्चन से। हाँ हाँ, मैं वही जो तुम्हारा नंबर है ना, कनक नाम है ना तुम्हारा, ठीक है। हाँ, मेरे को